अमानत। दोपहर का समय था। बहुत ही सख्त गर्मी पड़ रही थी। वातावरण किसी भट्टी की भांति तप रहा था। धूप और गर्मी के कारण वह घर पर आराम कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। वह उठकर दरवाजे की ओर आए। सामने पसीने में भीगी बदहाल एक बूढ़ी महिला खड़ी थी जो बहुत परेशान लग रही थी। वह माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, बेटा, तुम कुमार दीनदयाल हो ना? उन्होंने आश्चर्य से अनजान बूढ़ी महिला की ओर देखा और कहा, माँ, आप पहले अंदर आओ, बैठकर संतुष्टि से बात करते हैं। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, आपकी सांसें फूल रही है। उन्होंने बूढ़ी अम्मा को अंदर खाट पर बैठने का इशारा किया और पानी लेने चले गए। जब बूढ़ी अम्मा ने पानी पी लिया तो दीनदयाल जी बोले, हाँ, अब बताओ अम्मा, क्या बात है? बेटा, मैं तुम्हारे अनाज गोदाम में काम करने वाले स्वर्गवासी मजदूर संतोष की माँ हूँ। अम्मा की आंखों में पानी आ गया। दीनदयाल जी चुपचाप और ध्यान से बुजुर्ग माँ की बातें सुन रहे थे। वह कहती रही, मेरी बेटी का ब्याह तय हो गया है। ब्याह का समय निकट आन पहुँचा है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वह रकम दे दें जो मेरे दिवंगत बेटे ने बहन की शादी के लिए अमानत के रूप में आपके पास जमा किया था। माँ, क्या आप जानती है कि आपके दिवंगत बेटे ने अमानत के रूप में कितने पैसे छोड़े हैं? हाँ बेटा, 20,000 रुपये बनते हैं। अरे वाह अम्मा, आपको रकम याद है, मैं अभी आपको ला कर देता हूँ। वह सारे पैसे ले आए और बूढ़ी महिला को सौंप दिए। बूढ़ी माँ ने पैसे ले लिए और दुआएं देती हुई चली गई। वह भी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए और इस घटना को भूल गए। परंतु कुछ दिन बाद अचानक वह बूढ़ी अम्मा उनके घर आई। बूढ़ी अम्मा के पास एक छोटा सा थैला भी था। बुजुर्ग माँ की आंखों में आंसू भी थे और लज्जा भी। बूढ़ी माँ ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं कोई धोखेबाज या ठग नहीं हूँ। मैं जानता हूँ माँ, तुम्हें अपने बारे में सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसी दिन समझ गया था कि आप गलती से मेरे पास आ गई हैं, क्योंकि ना तो मैं कुमार दीनदयाल हूँ, ना मेरा कोई गोदाम है और ना ही आपका बेटा मेरे यहाँ काम करता था। लेकिन बेटी की शादी को लेकर आप बहुत चिंतित लग रही थी, इसलिए मैंने आपकी इसी बहाने मदद कर दी। उन सज्जन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ बेटा, जब असली कुमार दीनदयाल मेरे पास पैसे लेकर आया तो मुझे भी पता चल गया। तब तक मैं तुम्हारे पैसे अपनी बेटी की शादी में खर्च कर चुकी थी। अब मैं तुम्हारी अमानत लौटाने आई हूँ। बूढ़ी माँ अपने साथ लाया हुआ थैला उन सज्जन की ओर बढ़ाते हुए बोली, गिन लो बेटा, 20,000 पूरे हैं। अरे माँ जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, यह रकम आप ही रख लो। वह लाख मिन्नतें करते रहे लेकिन बूढ़ी माँ नहीं मानी। कहने लगी, नहीं बेटा, यह पैसे मैं नहीं ले सकती, और दुआएं देती हुई चली गई। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।